सो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में। बट लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ हमारी वेबसाइट edugrown.in पे अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जरूर चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। ठीक है, चलिए आइसोटोप्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए आइसोटोप क्या होता है? कहीं नाम सुना सुना लग रहा है? हमने जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था तब हमने फेलियर ऑफ डाल्टन एटॉमिक, इसी से आई होप लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमने देखा था आइसोटोप और आइसोबार। उसमें उस टाइम ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि व्हाट इज आइसोटोप एंड व्हाट इज आइसोबार। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा डीप में क्लियर करते हैं। तो आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आर एटम्स, ऐसे एटम्स जिनके सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट देयर मासेस विल बी अ डिफरेंट, सेम एलिमेंट के अंदर ही। एग्जांपल देख लिया जाए तो ये देखो, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉम, ये देखो, एक होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास 1। एक हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास 2 होता है। एक और हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास 3 होता है। तो देख रहे हो, सेम एलिमेंट भी सेम है, हाइड्रोजन, सबका एटॉमिक नंबर भी सेम है बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट्स को ही अपन आइसोटोप्स कहते हैं। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से? 1 मास वाला जिसे हम प्रोटोनियम कहते हैं, 2 मास वाला ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम 3 मास वाला। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। इसी तरह कार्बन का भी होता है ना, क्लोरीन का भी होता है। देखो, दो टाइप के क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। कौन से? एक 35 और एक 37। दोनों क्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट। एक का 35, एक का 37। ठीक है, तो इन्हीं को ऐसे एलिमेंट जो 2 वेरिएंट शो करते हैं। लोकी मूवी देखा है ना, लोकी के कितने वेरिएंट्स थे, उसी तरीके से हाल है भाई यहाँ भी। बट एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट। और ऐसे एलिमेंट्स को ही अपन आइसोटोप्स कहते हैं। कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कैसे? कार्बन 612, 6 कार्बन 11, 6 कार्बन 13। कार्बन के भी कितने सारे आइसोटोप्स होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है। अब आइसोटोप का यूज कहां किया जाता है यार? तो यूरेनियम आइसोटोप यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब भैया यूरेनियम कितना ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यार, अगर थोड़ा सा इकट्ठा करके कहीं छो एक शहर फट जाएगा आपका, है ना। बट उससे अपन क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हैं जिससे बिजली उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या वो मेन वाले यूरेनियम के आइसोटोप से? नहीं, मेन यूरेनियम से नहीं करते हैं। यूरेनियम के कुछ आइसोटोप हैं जो कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम है बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट। तो यूरेनियम के कुछ ऐसे आइसोटोप हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बड़े आसानी से यूज करते हैं, उनको कंट्रोल कर पाते हैं उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में, और उससे हम एनर्जी निकाल पाते हैं। बट यूरेनियम के कुछ ऐसे भी आइसोटोप है जिन्हें कंट्रोल करना अभी भी बहुत मुश्किल है। अगर उसको आपने थोड़ा भी छेड़ा तो समझ लो प्रलय ही ला देगा। ठीक है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट जो मेटल है, कोबाल्ट मेटल के कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं, है ना, जिनका कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। आई होप आपको आइसोटोप क्या होता है क्लियर हो गया होगा। सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मासेस विल बी डिफरेंट। दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज आइसोटोप्स। और आइसोटोप का यूजेस क्या है वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोबार्स। ठीक है, तो यार आइसोबार क्या होता है? तो ध्यान से देखो, उसी का अपोजिट यहां पे क्या होता है, मास सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जैसे आप देखो, आर्गन का मास कितना है? 40। यहां देखो पोटेशियम का मास 40, कैल्शियम का मास, सबका मास सेम है। आइसोबार यानी सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार कहते हैं। लाइक आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम आर द आइसोबार। क्यों? इनके मास सबके सेम है, 40 40 40, बट देयर एटॉमिक नंबर विल बी अ डिफरेंस। एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है।
ठीक है। वैसे ही आप हैव सम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, बता ही दिया। तो यार बस इतना ही है। आइसोबार आर एटम ऑफ दोस एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। आई होप यार आपको आइसोटोप और आइसोबार बड़ी अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। बस इतना ही पढ़ना था यार इस चैप्टर में। क्लास 9th के अकॉर्डिंग इतना बहुत है, आपका चैप्टर हो गया पूरी तरीके से खत्म। आने वाले 2 वीडियोस में इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक की इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eduground.in पे जरूर विजिट करें। वहां पे काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, आपके लिए काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट के स्टफ्स अवेलेबल हैं। चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गुड बाय एंड टेक केयर।